आइए इख्तलाफात भुलाकर मुआशी इस्तेहकाम, जमहूरियत के फ़रोग़, कानून की हुक्मरानी के लिए मिलकर काम करें। ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद मुक़द्दम रखें। सदर आसिफ जरदारी की अपोजिशन को पेशकश। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, तमाम मुआशी इशारिये मुस्बत समत में जा रहे हैं। टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इंतहा पसंदाना नज़रियात, पुरतशद्दुद अस्करियत पसंदी के निमटने के लिए पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए। पूरी कौम को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फ़ख्र है। हुकूमत आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स कम करे। बतौर सदर दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने की हिमायत नहीं कर सकता। खिताब से पहले सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, जरदारी और PP रहनुमाओं के एजाज़ में इफ्तार डिनर। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी रामी के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए विफाक सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। वफ़द ने हुकूमती अमूर में इत्तेहादियों से मुशावरत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने सिंध में विफाक के तरक्याती मनसूबों की फंडिंग, सूबों को पानी की तकसीम के मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर करने की यकीन दहानी कराई। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रापोगेंडा, JIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को सुबह दोबारा तलब कर लिया। गुज़श्ता पेशी पर बैरिस्टर गौहर, रऊफ़ हसन और शाह फरमान के अलावा कोई रहनुमा JIT के सामने पेश नहीं हुआ था। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT ने तीनों से 5 घंटे तक तहकीकात की थी। JITP का एक्ट के तहत तश्कील दी गई। JIT ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अब्बास, आलिया हमजा, फिरदौस शमीम नकवी, वकास अकरम, असद कैसर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद के लिए सबबंदी, तहरीक इंसाफ और JUI में मुज़ाकरात का आगाज़। PTI के असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा शरीक। मुज़ाकरात का मकसद दोनों जमातों के दरमियान मुस्तकबिल में ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली का जायज़ा लेना है। ज़राए के मुताबिक JUI वफ़द को बानी PTI का पैगाम पहुँचाया गया। पार्लियामान से सदर का खिताब, आईनी तकाजा, अपोजिशन ने किया खूर शोर शराबा। PTI अरकान ने न रखा जमहूरी असूलों का ख्याल, नारे लगाकर हुए बेहाल। प्लेकार्ड उठाकर किया एहतजाज। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले, आसिफ जरदारी साबित नहीं कर सके कि मुल्क में जमहूरियत है। हमेशा फैसले ऐवान से बाहर होते रहे हैं, ऐवान को फौकियत नहीं दी जाती। उमर अयूब ने कहा, करप्शन के रिकॉर्ड कायम करने के अलावा शहबाज हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह सिंध का पानी बेच रहे हैं। पंजाब में पक्के के डाकुओं का राज है। मरीम नवाज की कारकर्दगी सिफर है। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो की जानिब से अपोजिशन के रवैये की मजम्मत। बिलावल ने अपोजिशन को गैर संजीदा करार दिया। बोले, लगता है उन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। मरीम नवाज कहती हैं, अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी। लोग अपने मसाइल का हल, महंगाई में कमी और तरक्की चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना है, सदर ने 1 साला प्रोग्राम दिया, हुकूमत इस पर अमल करेगी। एहतजाज करना PTI की रिवायत बन गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, PTI अरकान का रवैया हस्बे दस्तूर गैर संजीदा रहा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, बानी PTI कहते हैं हमने NRO नहीं करना। वो खुद को बहुत बहादुर कहते हैं। समझ नहीं आती, जब उन्होंने वहाँ से कुछ लेना नहीं तो उनके दरवाजे को बार बार क्यों खटखटाते हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद NTC हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग सिस्टम का जायज़ा लिया। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम की बहबूद अव्वलीन तरजीह है। 40 लाख ख़ानदानों में शफाफियत के साथ रकम की तकसीम को यकीनी बनाया गया। रमज़ान पैकेज की तकमील पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चारों सूबों में 40 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों में 20 अरब रुपये तकसीम किए जा रहे हैं। शानदार प्रोग्राम काबिल तारीफ़ है। माजी में करप्शन की कई कहानियाँ थीं। डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया गया।
शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए नई मालियाती पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पा रही, जिससे मईशत को चैलेंजेस का सामना है। फरवरी में महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक कम ना हो सकी। दरामदी बिल बढ़ने से गैर मुल्की अदायगियों का बोझ बढ़ गया। खुराक और तवानाई की कीमतें मुस्तकिल बढ़ रही हैं। बैरूनी ज़राए से ज़र मुबादला की आमद में कमी, कर्ज़ों और सूद की अदायगी के बायस स्टेट बैंक के ज़खायर में कमी आई है। बड़ी सनतों की पैदावार गिर रही है। पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खबर। तरसीलात ज़र और 30% का गैर मामूली इजाफा। फरवरी में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी 74 करोड़ 44 लाख डॉलर भेजकर बासी ले गए। दूसरी बड़ी 65 करोड़ डॉलर की रकम UAE से आई। बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानियों ने 50 करोड़, अमरीका 31 करोड़ और यूरोपीय ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों ने 34 करोड़ डॉलर्स भेजे। रवा माली साल के 8 माह में तरसीलात ज़र में 6 अरब डॉलर का बड़ा इजाफा हुआ। जुलाई तक फरवरी 24 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। पाकिस्तान और IMF वफ्द में पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल के बजट तैयारी और अहम अहदाफ तय किए जाएंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF के टैक्स बढ़ाने, अखराजात में कमी और निजकारी मुतालबात, IMF का टैक्स मुराद ख़त्म करने, ताजरों को टैक्स नेट में लाने और टैक्स शरह बढ़ाने पर भी जोर। सुप्रीम कोर्ट का सुपर टैक्स केस की रोजाना समाअत की बुनियाद पर करने का फैसला। सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं, इसलिए वो ये केस नहीं सुन सकते। अदालत ने केस की समाअत ईद उल फित्र के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मसर बोले, जो केस चलाना चाहते हैं उन्हें चलाने दें। छब्बीसवीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मसर का इस्तिफसार। वकील हामिद खान ने जवाब दिया, हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है मगर इसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। हामिद खान ने दलाइल में कहा, किसी भी हालात में सिविलियंस का इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतें आईनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। केस आज भी सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की। अदालत ने 9 मई और 10 मई के मौजूदा और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डील लिस्ट कर दिए। पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर। तमाम मुकदमात की समाअत ईद उल फित्र के बाद होगी। न्यू अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के मुबैना गलत इस्तेमाल से 2 मरीज जाँ बहक। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 4 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। जिन्ना अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक इंजेक्शन के इस्तेमाल में अस्पताल अमले की जानिब से इंसानी गफलत का भी इंकशाफ। इंजेक्शन पाउडर को मिक्स करने के लिए पानी की बजाय गलत महलूल इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना है, वज़ीर आला तो दवाइयों के लिए फ़ंड्स दे रही हैं। वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफ़ीक कहते हैं, जो MS काम नहीं करेगा घर जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र करम की बरसात। इस्लामाबाद और जेहलम में बारिश। मलिक कोसार मरी में रिमझिम। पिशावर मानसेरा बालाकोट वादी कागान बटग्राम में घटाएं बरस पड़ी। बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों अजला में बादलों ने रंग जमा दिया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश। बाबूसर टॉप, नारान और लोअर दीज में बारिश। स्कद्दू में शाटोन के मुकाम पर शारा बल्तिस्तान लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद, मुसाफिर फंस गए। मोहसिन नकवी मुस्बत काम करना चाहते हैं लेकिन वो क्रिकेट को नहीं जानते। उन्हें 3 से 1 ओहदा रखना चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मशवरा। कहा,
पीसीबी का जो भी नया चेयरमैन आता है वो सब तब्दील कर देता है। बीमारी नीचे सिस्टम में है और सर्जरी खिलाड़ियों की हो रही है। कोचेज़ अपनी नौकरी बचाने के लिए प्लेयर्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैनेजमेंट खुद को बचा रही है। शादाब ने डोमेस्टिक में कौन सी परफॉर्मेंस दी है जो इसे टीम में वापस लिया गया? आज जो लड़के T20 से बाहर हैं, कल वो वापस आ जाएंगे।